ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं दाम्पत्य स्वास्थ्य पर, यानी कि पारिवारिक स्वास्थ्य पर, क्योंकि यदि स्वस्थ है तो संपूर्ण संसार स्वस्थ हो सकता है, अन्यथा तो सब कुछ बिगड़ा ही हुआ है। आजकल होता क्या है, एकल परिवार है, पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं। एक बड़ी उम्र के बाद विवाह होता है, करीब 22 से लेकर 30-35 तक लोग विवाह करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों कई बार कमाते भी होते हैं और दोनों को ही अपने अहंकार भी होते हैं, क्योंकि दोनों के कमाने की स्थिति के अहंकार है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में जब व्यवहार सारे विपरीत हो, यानी कि नेचर विपरीत हो, सब कुछ विपरीत हो, तो कई बार निभ पाना बहुत ही मुश्किल सा लगता है और वो बहुत ही जल्दी, यानी कि विवाह के 2-3 महीने के भीतर ही डिवोर्स के कगार तक पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि हम साथ में नहीं रह सकते। मित्रों, पिछले दिनों ऐसे एक दंपति से मेरी कंसल्टेंसी हुई है कि उनका मेरे पास फोन आता है, बोले दीदी हमें आपसे बात करनी है, हमें साथ में रहना है। क्योंकि उनको ये पता था कि यदि हम डिवोर्स भी लेते हैं तो डिवोर्स लेने में एक तो साल भर लग जाएगा, उसके बाद हमें दोबारा तो विवाह करना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति कैसा होगा, ये बात उनको थोड़ी समझ में आ रही थी और ये बात मैंने उनको और गहराई से समझा दी। तो मित्रों, जब उनको ये बात समझ में आई तो करीब उन्होंने मेरे से 4 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने करीब 10-12 बार मुझसे बात की और कॉल काफी लंबा 1.5-2 घंटे का हो जाता था। लास्ट में मुझे बोलना पड़ता फोन रखो सोना है। रात को अक्सर उनसे मेरी बात होती थी। तो ऐसी स्थिति बनती थी मित्रों। और उसके बाद पिछले 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं और बोले हमारे बीच में दीदी अब झगड़ा नहीं होता है, अब हम एक दूसरे को हंस हंस के एक दूसरे को के साथ जी रहे हैं। मैं कहा बहुत अच्छा काम किया आपने। अब वो बात समझ गए कि क्या है, और उनको जब मैंने वो बात बताई, वही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। यदि आप सुनेंगे समझेंगे तो कितना भी विरोधी नेचर हो मित्रों, आप दोनों साथ में अच्छे से और मजबूती से रह पाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ के और अपने संबंध को बहुत मजबूती से निभा पाएंगे। पर मित्रों, एक स्थिति बता दूं, यदि आपका जीवन साथी ऐसा है, ऐसी है, तो इनसे इमीडिएट आप छुटकारा कर लीजिए। ये आपके साथ रहने लायक नहीं है और ना ही आप इनके साथ खुश रह पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके भविष्य के जीवन में 1 या 2 बच्चे की जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाए और उसको साथी आपका छोड़ के चला जाए। कभी कभी क्या होता है ना मित्रों, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपको पता नहीं था, आपसे उसने शादी तो कर लिया, लेकिन उसकी लाइफ में कोई और भी है, आपके अलावा आपसे पहले कोई और भी है। तो ऐसी स्थिति में वो आपके साथ कितना रहेगा, क्योंकि होता क्या, आजकल 2 शरीर साथ में होते हैं तो उनमें शारीरिक संबंध बनने में देर नहीं लगती है। और कभी कभी घर वाले बोलते हैं बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है और ऐसा अधिकांश नहीं होता, ऐसा मैंने देखा है मित्रों। इसलिए मैं कह रही थी आपके बच्चे वगैरह नहीं है तो इमीडिएट आप सेपरेशन कर लीजिए, ये आपके हित में है, क्योंकि वो तो दूसरे के साथ है ही, आपका पति या पत्नी दूसरे के साथ है ही, आप खाली उसमें परेशान है तीसरे के रूप में। तो आपको तुरंत अलग हो जाना चाहिए और ये आपको निर्णय तुरंत ले लेना चाहिए, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन यदि आपके जीवन साथी के लाइफ में कोई और था या थी पर अब वो नहीं है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको अलग होने की आवश्यकता है। पर हाँ, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार, आपकी समझ, आपकी पसंद, आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य हैं, वो आपकी एक दूसरे से नहीं मिलते, बहुत विपरीत हैं, इसलिए आप अलग होना चाहते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे और यदि निर्देशों को ध्यान से आपने बिठा लिया तो आप देखिए कितनी आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोनों वीडियो साथ में देखेंगे और यदि तो अलग अलग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, पर यदि आप देखते हैं तो आपके जीवन में कितने भी आप एक दूसरे के विरोधी हो, आप हमेशा साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे और एक दूसरे को अच्छा आनंद दे पाएंगे। कैसे, मैं सारी बातें आपको विस्तार से बताऊंगी। मित्रों, कई बार होता क्या है, झगड़े कहाँ होते हैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद सुलह पे भी आऊंगी। मित्रों, झगड़े कहाँ होते हैं, जब हमारी पसंद विपरीत होती है ना, तो एक बोलता है उत्तर, दूसरा बोलता है दक्षिण, क्योंकि पसंद विपरीत है। और होता क्या है, अभी तक का जो आपका नेचर बना है, क्योंकि सबसे पहले उस नेचर को भी जानना जरूरी जो आपका अभी तक बना है। मित्रों, पहले जो बाल विवाह होते थे ना, उसमें क्या होता था कि पति पत्नी दोनों ही एक उम्र के बाद, मतलब पत्नी जल्दी ही पति के घर में आ जाती थी, मतलब 12, 14, 16, 18 साल की उम्र तक तो आ जाती थी। तो जब उसको ढलने का समय होता था तो पति के परिवार में वो अच्छे से ढल जाती थी, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं होती थी कि पति की तरह ढलने में। और उस समय स्त्रियां अधिकांश कमाती नहीं थी तो भी कोई समस्या नहीं थी, उसको पति के अहंकार से कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या स्थितियां बनती है मित्रों, कि जो विवाह हो रहा है ना, एक परिपक्व उम्र में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि सुनेंगे समझ में आएगा तो आप कभी भी झगड़ेंगे नहीं। अब जब आपका जीवन साथी की उम्र में जब आपसे जुड़ रहे हैं तो परिपक्व हो चुके हैं। अब जो परिपक्वता उनके अंदर भी, यानी कि वो मैच्योर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में मैच्योर बोलते हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि उसके विचार बदल जाए, आपके विचार वो पसंद नहीं करते, उनके विचार आप पसंद नहीं करते। क्या कारण है इसके पीछे मित्रों, दोनों की परवरिश अलग अलग घरों में हुई है, अलग अलग जगह पे हुई है, अलग अलग माहौल में हुई है और दोनों के जीवन में अलग अलग अनुभव या एक्सपीरियंसेस हुए हैं।
तो जो आपके एक्सपीरियंस अनुभव जो हैं वो आपके जीवन में आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को, आपकी पसंद नापसंद को खड़ा करने में सहायक होते हैं। तो मित्रों, जो आपके पार्टनर यानी कि जो आपके साथी के साथ है वो आपके साथ नहीं है, आप कह सकते हैं। तो मित्रों, आप ये नहीं कह सकते वो 100% गलत है और मैं 100% सही हूं, कि वो भी यही कहेगा कि मैं 100% सही हूं, आप गलत हो। जबकि 100% कोई भी सही या गलत नहीं होता, उसमें कुछ अलग अलग होता है। अब मित्रों, आपको समझना क्या है एक दूसरे का। सबसे पहली बात कि दोनों के माहौल अलग है। और मित्रों, इस विचार को एक बात और तरीके से मैं स्पष्ट कर दूं, एक घर में रहने वाले दो भाई बहन, दो बहनें के भी एक जैसे स्वभाव नहीं होते हैं। तो आप अपने जीवन साथी से ऐसी आशा कैसे कर सकते हैं जिनका सब कुछ अलग रहा है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब क्या है मित्रों, अब आप ऐसे दोनों अलग अलग वातावरण वाले, अलग अलग माहौल वाले साथ में आ गए हैं। अब साथ में आने के बाद क्या हो रहा है, आप लोग जब बात करते हो ना, तो अरे नहीं ये तो ऐसा है, अरे नहीं तो ऐसा है। जब ये अहंकार बढ़ता है दोनों का तो गड़बड़ होती है। अब मित्रों, आपको करना क्या है, और जब बातचीत होती है ना, अक्सर बातचीत पे नहीं रह पाती, वो बहस पे चली जाती है। और बहस ये निर्णय करती है कि तुम सही या मैं सही, जबकि दोनों में से कोई सही नहीं और दोनों ही सही भी हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं। ये हाथ है, ठीक है, आप कहेंगे गोरा है मोटा है, आप सामने से देख रहे हैं, आप कहेंगे गोरा है मोटा है। मैं कहूंगी यार इसको कहाँ ये गोरा दिख रहा है, तो काला है, क्योंकि मुझे तो काला दिख रहा है। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रही। अब मुझे गोरा दिख रहा है, आपको काला दिख रहा है। तो मित्रों, एक हाथ को देखने के दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है। दोनों में से कौन गलत है मुझे बता दो, दोनों ही सही है। तो मित्रों, वैसे ही आप जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देख रहे हैं वो वैसे ही है, हर चीज वैसे ही है। बस अब आपको क्या करना है, आपको साथ में बैठ के एक दूसरे से चर्चा करनी है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा ये चीज ऐसे है, हाँ तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये चीज ऐसा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे करके देखें तो। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, शॉपिंग करने जाना है, एक कहेगा रात को चलेंगे, रात को शांति हो जाएगी, सूरज रोशनी नहीं रहेगी, मतलब ये क्या कहते हैं धूप नहीं होगी, तो आराम से हम शॉपिंग कर पाएंगे। दूसरा, अरे रात को देर हो जाती है, फिर मजा नहीं आता शॉपिंग करने में, भीड़ बहुत हो जाती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब समय कौन सा डिसाइड करना है, किसका कौन सा दिन डिसाइड करना है, जब आप चर्चा करोगे तो समय निकलेगा। बेटा कह गई, आदत पड़ गई है, क्योंकि सबको जिनसे बात करते हैं वो बेटा ही बोलती हूँ, तो आदत वहां पड़ गई है। लेकिन यदि आप चर्चा ही नहीं करोगे तो आप बहस ही करोगे और ना काम होगा ना कुछ आगे कर पाओगे। तो मित्रों, आपको आपस में एक दूसरे से चर्चा करनी है, ना कि बहस करनी है। दूसरी बात, अच्छा आपको एक ही हंगल पसंद है, चलो आज एक ही हंगल को ही सुनते हैं। अच्छा माइकल जैक्सन पसंद है, आज माइकल जैक्सन को ही सुनते हैं, क्योंकि दोनों की पसंद अपोजिट है। तो ये होना है। अब इसमें क्यों ऐसा क्यों करना है मित्रों, भड़बड़ संगीत सर फूटता है। अब जब आपको सरदर्द हो, आपको इंटरेस्ट लेना है, पूरा इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट इसलिए लेना है क्योंकि आपको अपने पति या पत्नी में इंटरेस्ट है, आपको उसके साथ रहना है, आप उसके साथ जीना है। यदि आप साथ में रहना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की हर चीज में इंटरेस्ट लेना ही चाहिए, और इंटरेस्ट लेंगे तो ही इंटरेस्ट आएगा। अब उसकी चीजें इंटरेस्ट लेने जैसी है ही नहीं, ये आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है ना, और आपको उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपको इंटरेस्ट लेना है। तो मित्रों, ये सारे इतने सारे इंटरेस्ट इसलिए मैंने बोले ताकि आप एक दूसरे के साथ रह सकें। क्योंकि यदि आप दोनों अलग भी हो जाते, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आप अकेले रह पाते तो आप आगे भी अकेले रह लेते, पर ऐसा नहीं है। तो आपको दूसरा जीवन साथी, उसमें कुछ और कमियां निकलेंगी। कितना भी कर लीजिए, कितना भी देख सुन के कुछ कर लीजिए, पर हाँ आप सोचे कि कोई आपके जैसा मिल जाए और मित्रों उसके साथ भी निभ जाए, गारंटी नहीं होती है। क्योंकि जब आप एक जैसे स्वभाव के होते हैं ना, तो दोनों एक ही जगह पे रूठ के बैठ जाएंगे, दोनों एक ही जगह पे गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, दोनों के एक ही जैसे विचार होंगे, तो दोनों ही एक बात पे नाराज होके उसने ऐसा कोई मेल ही नहीं बनेगा। पर यदि आप अपोजिट विचार वाले हैं तो क्या होगा, एक रूठेगा दूसरा मना लेगा। होता है क्योंकि उसको रूठने किया तो उसको मनाने किया था, तो दोनों अपोजिट नेचर है ना। और वैसे ही मित्रों, जब ये चीजें होती है और जब मनाए तो मान भी जल्दी जाना चाहिए, कोई भी मनाए तो। जब ऐसी स्थितियां बनती है ना मित्रों, तो जीवन में खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है, और वो नोक झोंक आपके जीवन को, आपके जो है ना मानसिक और शारीरिक स्तर को बहुत अच्छा बनाए रखती है, और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बस इतना सा ही करना है कि आपका जो पार्टनर है उसकी हर बात में, हर चीज में आपको इंटरेस्ट लेना है, और ये दोनों को ही करना पड़ेगा, मात्र एक करेगा तो नहीं चलेगा। और फिर देखिए मित्रों, आपने जो सोचा नहीं था ऐसी ऐसी चीजें आप कर पाएंगे। और मित्रों, इस पर मुझे एक पुरानी फिल्म आती है, बहुत पुरानी नहीं है, नहीं कहूंगी मैं उसको, करीना कपूर और उसकी है, मैं प्रेम की दीवानी हूं।
उस फिल्म में करीना कपूर और ऋतिक रोशन की चॉइस जो है ना एकदम अलग होती है, ऑपोजिट होती है, और दोनों एक दूसरे की चॉइस में जब इंटरेस्ट लेते हैं तो दोनों को कितना मजा आता है, दोनों को कितना आनंद आता है। वो फिल्म एक बार देख लीजिएगा। वैसे मुझे करीना कपूर पसंद नहीं है, मुझे पता नहीं था कि पृथ्वीराज की 5वीं पीढ़ी तैमूर होगी, पर हाँ कभी कभी कुछ चीजें कहीं से भी सीखने को मिलती है तो सीख लेनी चाहिए। पर हाँ उस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूँ ऐसा मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, पर मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि उस फिल्म ने बड़ी अच्छी ये चीज बताई थी कि हाँ दोनों की अपोजिट पसंद किस तरह साथ में एक अच्छा जीवन दे सकती है। मित्रों, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होता, हमारी सोच में कुछ सही गलत होता है, पर भी हम देखने की दृष्टि बदले, सोचने की सृष्टि हमारी बदल जाती है, करने की सृष्टि बदल जाती है। तो आप यदि इतना समझ लेते हैं तो देखिए किस तरह आपका जीवन आनंदमय, उत्साहमय और उत्सव बन के बीतता है। अब कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे संपर्क सूत्र दिए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया, जहाँ हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह भी डालते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के निर्णय लेने में आपकी सहायता दे सकते हैं। और साथ ही आप हमें वहाँ प्रश्न भी कर सकते हैं, और स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोस दिए हैं जिनका पालन करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं, और कोई भी रोग हो सबका समाधान हम बता सकते हैं आपको। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, आपके समय करीब मैंने 10 मिनट 11 मिनट ले लिए हैं, उपयोग हुआ है दुरुपयोग हुआ वो भी अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।